पब्लिक लाइफ न्यूज़ में स्वागत है। आज हम हिंदू हेल्पलाइन जिलाध्यक्ष रोहित जी शर्मा के साथ में ब्यावरा नगर में बैठे हैं और उन्होंने गौ माता के लिए जो योगदान और हेल्प करते आ रहे हैं, इस विषय को लेकर आज हम उनसे रूबरू और आमने सामने बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि गौ माता के लिए वो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत सारा इलाज भी करते हैं। वो मीडिया के माध्यम से अपने ज़िले के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ब्यावरा अंचल वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी हमारे पत्रकार महोदयों का दिल से आभार करता हूं जिन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो गौ माता की स्थितियाँ थी उससे आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ बनकर बेज़ुबान की। और मैं बस यही चाहता हूं कि जो स्थितियां संपूर्ण ज़िले में बनी हुई हैं, जो ब्यावरा तहसील में बनी हुई हैं, इसमें लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और ये सब जो कार्य हैं गौ माता से संबंधित, इन सब चीज़ों में जो है सभी समुदाय के लोगों को आने की आगे आवश्यकताएं हैं। क्योंकि जैसे अगर हम वर्तमान की आज बात करें तो जैसे अब रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, तो मुसलमान समुदाय का अब ईद उल फितर का त्यौहार आएगा और उसके अंतर्गत मीठी ईद का ये त्यौहार रहता है, तो उसमें भी उनको दूध की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि शीर कोरमा का वो लोग आयोजन रखते हैं इस दिन पर। तो मैं चाहता हूँ कि सभी समुदाय लोगों को गौ माता की कद्र करनी चाहिए और सभी समुदाय के लोगों का ये दायित्व होना चाहिए कि वो गाय को संरक्षित करें और गाय को बचाने में सहायता करें। भाई साहब, सभी जगह गौशाला तो खुली है पर उनका संचालन ठीक रूप से नहीं हो पा रहा, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब गौशाला का तो ऐसा है कि गौशाला की भी एक कहते हैं ना कि मतलब एक कैपेसिटी रहती है जिसके अंतर्गत उनके पास भी लिमिटेड गाय को रखने का एक प्राथमिकता उनके पास में रहती है। तो मैं तो माननीय कलेक्टर साहब से एक दरखास्त दरकार करता हूं कि भाई एक अगर ज़िले में गौअभ्यारण्य का काम अगर हम स्थापित कर पाए, जिस प्रकार से आज खांचरोद में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राधेश्याम विश्वकर्मा साहब, जिनके तत्वाधान में वहाँ पे एक गौअभ्यारण्य संचालित है, तो उस प्रकार की अगर कोई ज़िले में गौअभ्यारण्य अगर स्थापित कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से जो निराश्रित गौवंश हैं उनकी स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। भाई साहब, मैंने देखा है कि आप बहुत सारे जैसे 30-40 किलोमीटर दूर तक जाके के गौ माता का इलाज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं और उन्हें उचित इलाज जैसे आवश्यकता होती है वैसे देते हैं। तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, देखने में आया। अब इसका तो क्या है साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस देश में रह रहा हूं, यहाँ पे आस्था और विश्वास का देश है, ये भारत देश है। और यहाँ की जो तपोभूमि है वहाँ पे कई सारे संतों ने जन्म लिया है। और गौ माता का तो ऐसा है कि भाई जो हमारे गुरु थे ब्राह्मण में समाज में, भगवान परशुराम जी, उनके पिताजी थे जमदग्नि जी, तो 14 रत्नों में उत्पन्न हुई थी गौ माता, जिसका कामधेनु नाम था। और जमदग्नि जी ने गौ माता की सेवा की, भगवान परशुराम जी ने उनकी सेवा की, बाद में द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उस सेवा को आगे बढ़ाया। तो बस इनको मैं अपना मार्गदर्शक मान के, शिरोधार्य मान करके इस कार्य को कर रहा हूँ। और मुझे आशा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द गौ माताओं को सुरक्षित स्थान हम मुहैया करा पाएंगे। और निरंतर मैं बस यही सोचता हूँ कि भाई जितना मुझसे बन सके उतना मैं ये परोपकार का कार्य कर सकूँ। और गौ माता ने अगर मुझे चुना है किसी कार्य के लिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ उस कार्य को, और सफलतापूर्वक मैं आगे बढ़ाऊँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजगढ़ ज़िले वासी लोग भी इस कार्य में मेरा सहयोग प्रदान करते हैं और करेंगे। और बहुत जल्द हम मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्यों का निर्माण की दरकार रखेंगे और गौ माता को सुरक्षित स्थान आवंटित कराएंगे। भाई साहब, मैं भी एक बार गोपाल मणि जी महाराज जी भोपाल पधारे थे। उन्होंने गौ माता को 24 फरवरी को दिल्ली जाके आंदोलन करने के उपलक्ष्य में कुछ कहा था। गोपाल मणि जी महाराज जो भोपाल पधारे थे, जो गौ कथा करते। देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि भैया साधु संतों से ये पृथ्वी भरी पड़ी है और जितने
भगवानों ने मतलब जन्म इस पृथ्वी पर नहीं लिया, उतने साधु संतों ने इस धरती पे अवतार लिया है और भगवान के नाम का संचार करना, धर्म के नाम का संचार करना, ये हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत बड़ी सौगात रही है। और जैसा कि गौ माता का आपने बताया कि गुरुवर ने वहाँ पे बात रखी थी, तो कारण क्या है कि अब ये थोड़ा सा एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि भैया पार्टियाँ निरंतर बदल रही हैं, संशोधन उसमें हो रहे हैं, और ये है कि मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारियां अगर पार्टियां अपनी समझे तो उसके अंतर्गत मुझे लगता है कि गौ माता की समस्याओं से उसको निजात दिलाई जा सकती है। और ये जो मुसीबतें जो चल रही हैं, गौमागढ़ ज़िले को 20,000 वैक्सीन के डोज मुहैया करवाए गए थे, जिसके अंतर्गत सुचारू रूप से उनका हमने काम किया और काफ़ी हद तक हमने गौ माताओं को बचाया है। और आगे भी हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि भैया वो जितना हो सके गौ माता जो कि रोड पर हैं उनको सुरक्षित स्थान आवंटित करने की कृपा करें। सर, गौ माता के लिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, पर हर आदमी अगर एक एक अपने घर में गौ माता को पाले तो एक भी रोड पे नहीं घूमेगी। ऐसा कुछ आप मीडिया के माध्यम से अगर लोगों को संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं बस संपूर्ण देशवासियों से एक ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो गौ माता है ये सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है और इसको संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और कर्तव्य है। अगर हम इस गौ माता को रोड पे छोड़ देंगे और इसका ध्यान नहीं रखेंगे, जैसा कि तापी कोर्ट ने अभी कहा था, वहाँ की जो न्यायाधीश साहब है उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि अगर गौ माता को संरक्षित कर लिया जाए, गौ माता का धरती पर अगर खून नहीं गिरेगा, वो कटेगी नहीं, गौकशी गौ तस्करी से अगर देश को अगर हम मुक्त करा देते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भई अगर आज अमेरिका में कोई गौ सेवा करता है तो उसको एक बहुत बड़ा यूथ आइकॉन माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे भारत देश में थोड़ी सी लोगों की मानसिकता विपरीत है और यहाँ पे गौ सेवकों को कट्टर बीजेपी का समर्थक माना जाता है, अंधविश्वासी माना जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अशिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साक्षर लोग भी अब गौ माता की सेवा में निरंतर आगे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि गौ माता की देखभाल करें और एक गौ माता संरक्षित करने का एक संकल्प लें, जिससे गौ माता की जो स्थितियाँ इतनी विपरीत बनी हुई है उनमें सुधार करने का हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। एक माता तो वो जो घर में रहती है, एक माता आज गलियों में घूम रही है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाई साहब, है या नहीं, आप इस उपलक्ष्य में बताएं। मैं बिल्कुल आपकी बात का अभिवादन कर रहा हूं साहब। मैं प्रत्येक नागरिक की, जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि भाई हम अपनी माँ का दूध 3 से 4 वर्ष पीते हैं लेकिन जीवन पर्यंत उसके ऋणी रहते हैं, इसी प्रकार से गौ माता अपने दूध से संपूर्ण जीवन काल एक मनुष्य का जीवन को मतलब सींचती है, तो उसके भी हम जीवन पर्यंत ऋणी हैं। तो हर एक नागरिक को और प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि गौ माता का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य समझे या धर्म को बचाने के लिए सोचे, लेकिन ये कि गौ माता को बचाने की सभी व्यक्ति को एक ना एक कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक लाइव न्यूज़ में आप जुड़े रहिए रघुवीर बना के साथ में। ऐसे ही